हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वॉन्गलिंग ने आखिरकार रेड बटरफ्लाई को हरा दिया था, लेकिन सुजाकू एम्परर के इरादे वॉन्गलिंग के लिए अच्छे नहीं थे और वॉन्गलिंग को भी इस बात का एहसास हो गया था। इसलिए वो चुपके से सुजाकू किंगडम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जहाँ टेलीपोर्टेशन अरे में रेड बटरफ्लाई के सीनियर ब्रदर ने चालाकी के साथ वॉन्गलिंग को टेलीपोर्ट करके आइस एंड स्नो कंट्री में भेज दिया था। जहाँ आने के बाद वॉन्गलिंग को अपने सामने एक आदमी देखने को मिलता है जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की इनिशियल स्टेज का वॉरियर था और वो वॉन्गलिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इस आदमी से बात करने पर वॉन्गलिंग को मालूम होता है कि ये आइस एंड स्नो कंट्री का लीडर है। साथ ही साथ ये रेड बटरफ्लाई की जगह वॉन्गलिंग से बदला लेना चाहता है क्योंकि वॉन्गलिंग ने रेड बटरफ्लाई का हाथ काटा था। वॉन्गलिंग को भी इस बात का एहसास हो गया था कि वो ली युआनफेंग को तो नहीं हरा सकता, इसलिए वो फौरन संटाई को यहाँ पर आने के लिए बोलता है, क्योंकि भागते भागते अचानक से वॉन्गलिंग का रास्ता यहाँ पर दो और कल्टिवेटर्स ने भी रोक दिया था और उनमें से एक और सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के इनिशियल स्टेज का वॉरियर था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू हुई जहाँ अचानक से वॉन्गलिंग का रास्ता एक और सोल ट्रांसफॉर्मेशन की इनिशियल स्टेज के वॉरियर ने रोक दिया था। ये देखकर तो वॉन्गलिंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि पीछे की तरफ से ली युआनफेंग भी आ चुका था और वो वॉन्गलिंग से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि आज के दिन लड़के ये वही दिन है जिस दिन तुम्हारी मौत होगी। और ये कहती ली युआनफेंग ने फौरन वहाँ पर अपने एक टोर्नेडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वॉन्गलिंग को इसके अंदर कैद कर दिया। ये देखकर दूसरी तरफ वॉन्गलिंग फौरन अपने सेलेस्टियल सोर्ड को बाहर की तरफ निकालते हुए एक स्लैश में उस टोर्नेडो टेक्निक को काट देता है और ये अटैक सीधा जाकर ली युआनफेंग की तरफ बढ़ चला। लेकिन ली युआनफेंग को इस अटैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए स्लैश को डिस्ट्रॉय कर देता है। जबकि दूसरी तरफ वॉन्गलिंग यहाँ से दूर भागने की कोशिश कर रहा था। वो अपने मन में कहता है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी इस वक्त स्टेबल नहीं, क्योंकि मेरी पिरामोडियल स्पिरिट पिछली बार रेड बटरफ्लाई के साथ फाइट में ही डैमेज हो चुकी है। मैं ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाऊंगा। जबकि दूसरी तरफ अपने 16 आइस का इस्तेमाल करने पर वॉन्गलिंग को जानने को मिलता है कि यहाँ पर ये बिछी हुई सीलिंग फॉर्मेशन भी काफी ज्यादा डेंजरस है। यकीनन इस सीलिंग फॉर्मेशन को यहाँ पर बिछाने के लिए कई साल लगे होंगे। मैं सिर्फ थोड़े ही वक्त में यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं ढूंढ सकता। वॉन्गलिंग जब यहाँ पर ये सब सोचकर परेशान हो ही रहा था, तभी अचानक वो सेकंड सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का कल्टिवेटर तेजी के साथ वॉन्गलिंग के पीछे आकर एक जोरदार पंच रेडी करते हुए वॉन्गलिंग पर हमला करने के लिए तैयार हो चुका। और वॉन्गलिंग के पास भी उस पंच से बचने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था, लेकिन लिंजुआन अपने मालिक को बचाने के लिए सेलेस्टियल सोर्ड के साथ ही तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन उस पंच के सामने आ गया, जहाँ वो वॉन्गलिंग से कहता है कि मास्टर भागो यहाँ से। लेकिन ये पंच वाकई में काफी ज्यादा डेंजरस था, जो कि उस सेलेस्टियल सोर्ड के साथ साथ यहाँ वॉन्गलिंग को भी बहुत ही ब्रूटली इंजर्ड कर देता है। वॉन्गलिंग के मुंह से तो खून निकल रहा था, जबकि सेलेस्टियल सोर्ड के अंदर मौजूद लिंजुआन भी यकीनन इंजर्ड हो चुका है। इसलिए हम देखते हैं कि वो वॉरियर फौरन से वॉन्गलिंग की सेलेस्टियल सोर्ड अपनी तरफ खींच लेता है, जहाँ वो इस सेलेस्टियल सोर्ड को देखते हुए कह रहा था कि ये सोर्ड तो कमाल की है, इवन कि इसके अंदर तो सोर्ड स्पिरिट भी है, मैं इसे अपने पास रखूंगा। ये सब कहते हुए वो वॉरियर खुश हो ही रहा था, जबकि दूसरी तरफ वॉन्गलिंग की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। तभी अचानक यहाँ पर हंसते हुए ली युआनफेंग भी आ जाता है, जो कि अपने उस पार्टनर से कहने लगा कि अगर तुम्हें ये सोर्ड पसंद आ चुकी है तो कोई बात नहीं, इसे तुम अपने पास रख लो। मगर इस लड़के के पास एक फॉरबिडन फ्लैग है जिसमें इतनी पावर है कि वो हेवनली ट्राइबोल्यूशन को समन कर सके। वो फ्लैग मुझे चाहिए। जो सुनकर तो उसका पार्टनर भी खुश हो गया और वो हंसते हुए कहता है कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन इस लड़के के पास मौजूद स्टार कंपास हमें ही बिलोंग करता है, इसलिए वो स्टार कंपास में वापस से अपने प्लान लेकर जाऊंगा। यहाँ स्टार कंपास का सुनकर तो वॉन्गलिंग अपने पैरों पर खड़े होते हुए कहता है कि इसका मतलब कि ये दोनों वॉरियर ट्रोल क्लैन से बिलोंग करते हैं। और ये बात बिल्कुल सही भी थी, क्योंकि वो वॉरियर फौरन अपनी हुडी यहाँ पर उतार देता है, जहाँ वो वॉन्गलिंग से कह रहा था कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं ट्रोल क्लैन का एक मेंबर हूँ। तुमने हमारे यंग मास्टर चीहू से धोखे के साथ ही मोर्टल रेल में स्टार कंपास को छीन लिया था और आज के दिन मैं तुमसे वही लेने के लिए आया हूँ। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर दूसरी तरफ वॉन्गलिंग, जिसके मुँह से खून बह रहा था, वो मुस्कुरा कर कहता है कि मुझ जैसे कल्टिवेटर को दो सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के कल्टिवेटर मारने के लिए आए, लगता है कि तुम लोग मुझे कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझते हो। देखकर अच्छा लगा कि मेरा खौफ इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि एक अकेला सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का कल्टिवेटर मुझे मारना भी नहीं चाहता। मैं इस बात को अपने ऑनर की तरह याद रखूंगा। जो सुनकर दूसरी तरफ ली युआनफेंग मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, बेशक तुम इस बात को याद रख लो, लेकिन फिर भी तुम्हारे सारे के सारे ट्रेजर हमारे होंगे। जो कहते हैं यहाँ पर ली युआनफेंग ने अपने कुछ पत्तियों का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ वॉन्गलिंग पर दोबारा से हमले करना शुरू कर दिए। जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ वॉन्गलिंग ने भी अपने फॉरबिडन फ्लैग को बाहर की तरफ निकाल लिया था और वो वॉन्गलिंग के आसपास एक शील्ड बैरियर क्रिएट करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देखकर ली युआनफेंग को तो काफी ज्यादा खुशी हो रही थी और वो खुश होते हुए कह रहा था कि ये ट्रेजर कमाल का है। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग, जिसके फॉरबिडन फ्लैग ने अब काम करना बंद कर दिया, वो खुद की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी है, अब मैं क्या करूँ। यहाँ वॉन्गलिंग अभी परेशान हो ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि ली युआनफेंग ने वहाँ पर अपनी एक
स्पेशल टेक्निक परफॉर्म करना शुरू कर दी, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ली युआंगफेंग आसमान से कई हजारों की तादाद में स्पेयर तेजी के साथ वांगलिंग पर बरसाना शुरू कर देता है। वांगलिंग यहाँ पर जंप करते उन स्पेयर से बचने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कई सारे स्पेयर वांगलिंग को हिट भी कर चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वांगलिंग का अंत आ चुका है, ये स्पेयर वांगलिंग की जान ले लेंगे। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ ये थर्ड मेंबर फर्नेस से ली युआंगफेंग को रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ। ये थर्ड बंदा भी ट्रोल क्लैन का ही मेंबर था, जो कि अपने एंसेस्टर से कहता है कि प्लीज एंसेस्टर, ये मौका मुझे दीजिए। मेरा इस आदमी के साथ वैसे भी पुराना हिसाब चुकता करना बाकी है, मैं अपने हाथों से इस आदमी की जान लेना चाहूंगा। जो सुनकर उसका एंसेस्टर और ली युआंगफेंग दोनों ही मान गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो थर्ड आदमी अचानक अपनी हुडी को उतार देता है और हमें देखने को मिला कि आदमी असल में कोई और नहीं बल्कि चीहू है। जिसे देखकर तो दूसरी तरफ वांगलिंग को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने चीहू को अपना दोस्त समझा। जबकि चीहू यहाँ पर वांगलिंग को देखकर गुस्सा होते हुए कहता है कि ज़ेंगन्यू, आज के दिन तुम मरोगे। और ये कहती वो अपने हाथ में कुछ एनर्जी इकट्ठा करते हुए तेजी के साथ वांगलिंग पर हमला कर चुका, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वांगलिंग के चेस्ट पर अटैक कर देता है। लेकिन ये हमला कोई हमला नहीं था, वो बस सिर्फ हमला करने का नाटक कर रहा था। ये देखकर तो वांगलिंग भी सरप्राइज हो गया। दूसरी तरफ चीहू वांगलिंग से धीरे से कहता है कि ब्रदर ज़ेंगन्यू, मैं तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर दे रहा हूँ, साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ भागो, वहाँ से तुम इस फॉर्मेशन से बाहर निकल पाओगे। जब तक ऊपर मौजूद ली युआंगफेंग और चीहू के एंसेस्टर को इस बारे में मालूम हो पाया, तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। वो एंसेस्टर गुस्सा होते हुए कहता है कि चीहू, ये तुम क्या कर रहे हो, और वो तेजी के साथ नीचे आने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक चीहू ने वांगलिंग को पीछे की तरफ धकेल दिया था और वो खुद अपने एंसेस्टर का रास्ता रोकते हुए कहता है कि प्लीज उस लड़की को जाने दो, क्योंकि ज़ेंगन्यू ने मुझसे स्टार कंपास चुराया नहीं था, बल्कि मैंने खुद अपनी मर्जी से वो गिफ्ट के तौर पर उसे दिया था। इवन कि ज़ेंगन्यू ने इमोर्टल रेल्म में कई बार मेरी जान बचाई थी, तो प्लीज ज़ेंगन्यू को जाने दो। लेकिन ये सब सुनते हुए दूसरी तरफ चीहू के एंसेस्टर को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चीहू को साइड पर हटाकर दोबारा से वांगलिंग को फॉलो करने लगा, जो देखकर चीहू भी अपने मास्टर के पास आते हुए कहता है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि स्टार कंपास तो वैसे भी हमारे क्लैन के ज्यादा काम नहीं आता, पहले ही उसकी सेलेस्टियल सोर्ड ले चुके हो, तो क्या आपका दिल अभी तक नहीं बढ़ा। अब ये सब सुनते हुए एंसेस्टर को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चीहू को गर्दन से पकड़कर कहते हैं कि तुम एक गद्दार हो, शुक्र करो कि तुम हमारे ट्रोल क्लैन के यंग मास्टर हो और अगले लीडर बनने वाले हो। अगर ऐसा ना होता तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें जान से मार देता। लेकिन ये मत सोचना कि इसकी सजा तुम्हें मिलेगी नहीं। एक बार हम लोग वापस चले जाए, उसके बाद मैं अगले 100 साल तक तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ देने वाला हूँ कि तुम दिन रात मेहनत करोगे और तुम्हारी बॉडी रिफाइंड होती रहेगी। तुम्हें इतनी तकलीफ होगी कि तुम मौत की भीख मांगोगे। ये सब कहते हुए वो एंसेस्टर चीहू को पकड़कर पीछे की तरफ पटक चुका, जहाँ चीहू चिल्लाते हुए कहता है कि मैं अपने वादों का पक्का हूँ, मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दे सकता, प्लीज एंसेस्टर ऐसा मत करो। लेकिन चूंकि चीहू का एंसेस्टर उसकी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए चीहू भी निराश होते हुए कहता है कि ज़ेंगन्यू, मुझे माफ कर देना, मैं बस सिर्फ तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वांगलिंग पर आ जाता है, जो कि जितना तेजी से हो सके यहाँ इस फॉर्मेशन के साउथ ईस्ट कॉर्नर में जाने की कोशिश कर रहा था। वो साथ ही साथ अपने मन में कहता है कि मैं इस फॉर्मेशन में रहते हुए अपने हेवनली पल के अंदर भी नहीं जा सकता, मुझे किसी तरह इस फॉर्मेशन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये फॉर्मेशन बहुत ही सारा अजीब है। एक बार मैं इस फॉर्मेशन से बाहर निकल जाऊँ, उसके बाद मैं वॉइड के अंदर इंटर हो सकता हूँ। लेकिन जब वांगलिंग तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे साइड पर ली युआंगफेंग देखने को मिलता है, जिसकी स्पीड तो वांगलिंग से भी काफी ज्यादा तेज थी। वो वांगलिंग से कहता है कि तुम एक मामूली सोल फॉर्मेशन की इनिशियल स्टेज वॉरियर हो, सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टिवेटर के सामने तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। उसका बस इतना ही कहना था कि तभी अचानक वो अपनी टी डोमेन की पावर एक्टिवेट कर लेता है, जिसके अंदर वांगलिंग फंस चुका था। ये एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बंदे का डोमेन है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होगी। तभी अचानक वांगलिंग को पीछे से ली युआंगफेंग की आवाज सुनाई थी, जो कि वांगलिंग को बता रहा था कि मेरे पास टी का आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन है। इस टी के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को हासिल करने के लिए मैंने कई 100 फ्लेवर की चाय पी। इस यूनिवर्स के हर तरह की चाय पीने के बाद ही मुझे समझ आया कि जिंदगी का मकसद क्या है। और ये कहती उसने अपनी टी के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग पर हमला करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ वांगलिंग ने भी फर्नेस से अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन की पावर एक्टिवेट कर ली थी, लेकिन चूंकि दूसरी तरफ ली युआंगफेंग एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन की इनिशियल स्टेज का वॉरियर है, तो वांगलिंग का लाइफ एंड डेथ डोमेन उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता और वो फर्नेस से चकनाचूर हो जाता है। जबकि साथ ही साथ दूसरी तरफ ली युआंगफेंग भी बिल्कुल ऐसी ही बातें कर रहा था। वो वांगलिंग से कहता है कि तुम मेरे सामने एक मामूली बच्चे हो, और ये कहती उसने वांगलिंग को ब्रूटली हिट करते हुए फर्नेस जमीन पर दे मारा। वांगलिंग इस फाइनल अटैक से इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था कि वो जमीन पर पड़ा हुआ है और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा, यानी कि वांगलिंग पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है। जबकि उसके दुश्मन भी यहाँ वांगलिंग के सर पर खड़े थे। ट्रोल क्लैन का एंसेस्टर ली युआंगफेंग से कहता है कि मुझे और भी कई सारे जरूरी काम पूरे करने हैं, इसलिए जल्दी से इस लड़के को जान से मार डालो। ये सुनकर ली युआंगफेंग ट्रोल क्लैन के एंसेस्टर
को जवाब देते हुए कहता है कि आखिर तुम ये काम क्यों नहीं कर रहे। मैं जानता हूँ कि तुम्हें डर लगता है सुजाकू एम्परर से, लेकिन चलो कोई बात नहीं, चूंकि मैंने इस जंग को शुरू किया था तो मैं ही अपने हाथों से उसे खत्म भी करूंगा। ये कहती वो कुछ स्पाइक अटैक टीसी के साथ वॉन्गलिंग पर चल देता है। इससे पहले कि ये स्पाइक अटैक यहाँ वॉन्गलिंग को जाकर हिट कर पाते, तभी अचानक आसमान से एक एनर्जी टीसी के साथ नीचे की तरफ आते हुए वॉन्गलिंग को कवर कर चुकी। ये देखकर तो वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वॉन्गलिंग के चेहरे पर एक सुकून दिखाई दे रहा था। वो अपने मन में खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए। तभी अचानक हमें बादलों में से संटाई की आवाज सुनाई दी, जो कि गुस्से के साथ कह रहा था कि सीलिंग द डीमन यूनिवर्स फॉर्मेशन। वॉन्गलिंग तुम्हें तो खुश इस बात से होना चाहिए कि मुझे इस फॉर्मेशन की कमजोरी मालूम थी, वरना मैं इस फॉर्मेशन के अंदर ही कभी ना आ पाता। ये सब कहती संटाई एक जबरदस्त एंट्री के साथ फौरन वॉन्गलिंग के पास आकर खड़ा हो जाता है। जिसे देखते ही ली युआंगफेंग का चेहरा तो उतर गया था, क्योंकि वो समझ गया था कि ये आदमी हम दोनों से एक लेवल ऊपर है। साथ ही साथ ये कॉर्प सेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्डर है, यानी कि इससे फाइट करना बहुत ही खतरनाक होगा। जबकि दूसरी तरफ संटाई भी अपने दोनों दुश्मनों की तरफ देखते हुए अपने मन में यही कह रहा था कि ये दोनों सोल ट्रांसफॉर्मेशन की इनिशियल स्टेज के वॉरियर है, जो कि वैसे तो मेरे लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये एक आदमी तो ट्रोल क्लैन से बिलोंग करता है, जिनके पास स्पेशल तरह की इनेट डिवाइन पावर होती है। अगर इस ट्रोल क्लैन के मेंबर ने अपनी इनेट डिवाइन एबिलिटीज को अवेकन कर लिया हो, तब तो इसके साथ फाइट करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ये सब सोचते हुए संटाई यहाँ धीरे से नीचे की तरफ वॉन्गलिंग के पास आते हुए कहता है कि वॉन्गलिंग तुम आखिर इतने ज्यादा एनोइंग क्यों हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम हर बार इस तरह की बड़ी मुश्किलों में कैसे फंस जाते हो। लेकिन साथ ही साथ वो उन दोनों एल्डर्स पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम दोनों बुढ़ाओ, क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती? दोनों सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर होने के बावजूद भी एक मामूली सोल फॉर्मेशन के कल्टीवेटर को जान से मारने की कोशिश कर रहे हो। पर अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मेरे होते हुए इस आदमी को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। इस लड़के को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। जो सुनकर ली युआंगफेंग तो अभी कुछ कहने ही लगा था, लेकिन संटाई गुस्सा होते हुए कहता है कि खामोश हो जाओ, तुम एक मामूली सोल ट्रांसफॉर्मेशन की अर्ली स्टेज के कल्टीवेटर हो, तुम्हारा हक नहीं बनता मेरे सामने बात करने का। जो सुनकर ट्रोल एंसेस्टर को ही बात करनी पड़ती है और वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि नहीं, इस आदमी को मरना होगा, तुम इसे नहीं लेकर जा सकते, बल्कि इसे मारने के बाद इसकी बॉडी तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। जो सुनकर संटाई को कुछ समझ नहीं आता। वो उस ट्रोल एंसेस्टर से सवाल करते हुए कहता है कि तुम तो मेरे कॉर्प्सियन सेक्ट से भी बिलोंग नहीं करते, तो बताओ कि आखिर तुम इस लड़की की बॉडी का करोगे क्या? ये सुनकर हमें उस ट्रोल एंसेस्टर की पुरानी मेमोरीज देखने को मिलती है, जहाँ उसे अपने ही एक मेंबर से मालूम हुआ था एक लड़के वॉन्गलिंग के पास हेवनली पल है, जो कि कहीं स्पेस में खो चुका। ये दोस्तों तब की बात है जब मास्टर टैंग ने वॉन्गलिंग की जान ली थी और वॉन्गलिंग की सोल स्पेस में कहीं खो गई थी। यहाँ उस मेंबर ने अपने एंसेस्टर को बताया कि वहाँ पर मौजूद सब लोगों की मेमोरी ऑलरेडी मैंने इरेज कर दी है, इसलिए अब सिर्फ मैं और आप ही उस हेवनली पल के बारे में जानते हैं। जो सुनकर तो ये एंसेस्टर काफी ज्यादा खुश हो गया और वो खुश होते हुए कहता है कि शाबाश। जबकि ये कहते साथ ही उसने अपने ट्रोल क्लैन की उसी मेंबर को जान से मार डाला, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इतनी कीमती ट्रेजर की इंफॉर्मेशन किसी और के पास पहुंचे। वो अपने मन में कहने लगा कि अगर मैंने ये हेवनली पल हासिल कर लिया तो मैं इसे कल्टीवेशन अलायंस के हवाले कर सकता हूँ, जिनकी मदद से मेरी ट्रोल कंट्री एक लेवल 6 की कल्टीवेशन कंट्री बन जाएगी, यानी कि एक बार फिर से मेरा ट्रोल क्लैन आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। ये सब सोचते हुए वो एंसेस्टर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। क्योंकि इसी के बाद उस एंसेस्टर ने कई अरसे तक वॉन्गलिंग को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वॉन्गलिंग का कोई अता पता नहीं मिला। मगर एक दिन जब चीहू इमोर्टल रेल्म से वापस आया तो हमें जानने को मिला कि रेड बटरफ्लाई का हाथ किसी ज़ेंग्न्यू आदमी ने काट दिया है। और जब इस एंसेस्टर ने उस ज़ेंग्न्यू की तस्वीर देखी तो वो पहले ही नजर में पहचान गया कि ये ज़ेंग्न्यू तो वही आदमी वॉन्गलिंग है। चूँकि वॉन्गलिंग अब सुजाकू कंट्री का डिसाइपल बन चुका तो इसलिए ये एंसेस्टर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, बल्कि उसने ली युआंगफेंग के साथ हाथ मिलाते हुए वॉन्गलिंग के खिलाफ प्लानिंग करना शुरू कर दी। और उसने बहाना ये लगाया कि वॉन्गलिंग ने मेरा स्टार कंपास चुराया है, इसलिए मैं वॉन्गलिंग को जान से मारना चाहता हूँ। जबकि असली मकसद तो इस एंसेस्टर का यही था कि वॉन्गलिंग को मारने के बाद उसकी बॉडी से मैं हेवनली पल भी हासिल कर लूंगा। ये सब सोचते हुए अचानक वो एंसेस्टर यहाँ पर संटाई को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे इस लड़की की बॉडी चाहिए और मुझे चाहिए तो मतलब चाहिए। जो सुनकर संटाई को भी समझ आ गया था कि यहाँ पर ये लोग फाइट किए बगैर हार नहीं मानेंगे, इसलिए वो वॉन्गलिंग की बॉडी लेकर यहाँ से भागने लगा। ली युआंगफेंग यहाँ पर संटाई को भागता हुआ देखकर फौरन से टेलीपोर्ट होकर उसके सामने आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो संटाई पर कोई भी हमला कर पाता तभी अचानक संटाई ने उस पर अपना प्रेशर लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल था कि ली युआंगफेंग अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। मगर वो ट्रोल एंसेस्टर यहाँ पर लगातार अपने एक्स का इस्तेमाल करते हुए कई सारे स्लैश अटैक वॉन्गलिंग और संटाई पर चलना शुरू कर देता है। और संटाई कैसे तैसे उन हमलों को डॉच करते हुए यहाँ वॉन्गलिंग को लेकर उस फॉर्मेशन से काफी दूर निकल आया, जिसे वो ट्रोल एंसेस्टर और ली युआंगफेंग अभी भी फॉलो कर रहे थे। रास्ते में चलते हुए वॉन्गलिंग अपने मन में कह रहा था कि संटाई बेशक मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आ तो चुका है, मगर इसके इरादे कभी भी अच्छे नहीं होते। मुझे उस फॉर्मेशन से निकलने के लिए संटाई की जरूरत थी, मगर अब मुझे इससे अपना पीछे छुड़वाना ही होगा। तभी अचानक संटाई पीछे की तरफ पलटते हुए वॉन्गलिंग से
उससे कहता है कि हम लोगों की भी डील हुई थी कि तुम अगले 1000 साल तक मुझे परेशान नहीं करोगे, लेकिन देखो तुमने क्या कर दिया। सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर तुमने खुद को इस मुसीबत में डाल दिया। और अब मैं ये सब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। चूंकि तुम पहले ही इंजर्ड हो, इसलिए मैं अपनी सील का इस्तेमाल करते हुए हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें एक मोर्टल बना दूंगा। उसके बाद तुम मुझे कभी भी इस तरह से दोबारा परेशान नहीं कर पाओगे। ये कहते सनटाई ने यहाँ वॉन्गलिंग पर एक कल्टीवेशन सील का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मगर इससे पहले कि सनटाई की वो कल्टीवेशन सीलिंग टेक्निक कंप्लीट हो पाती, तभी अचानक पीछे से ट्रोल एंसेस्टर ने एक स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वॉन्गलिंग और सनटाई के बीच पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से सनटाई के हाथों से वॉन्गलिंग नीचे की तरफ फॉरेस्ट में जा गिरता है। ये देखकर सनटाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो ट्रोल एंसेस्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि शायद तुम्हें गलतफहमी हो चुकी, मैं इसलिए तुमसे नहीं भाग रहा कि मुझे तुमसे डर लगता है, और ये बात मैं तुम्हें अभी साबित भी कर दूंगा। जो कहती है अचानक से सनटाई ने तीसी के साथ उसी ट्रोल एंसेस्टर पर हमला करती हुए उससे फाइट करना शुरू कर दी। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग जो कि तीसी के साथ आसमान से नीचे आ गिरा था, वो यहाँ पर खुद को देखते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ वॉन्गलिंग के माथे पर एक पर्पल कलर का मार्क बन चुका था। साथ ही साथ वो खुद को देखते हुए कहता है कि मैं थर्ड लेयर ऑफ की कंडेंसेशन लेवल पर कैसे आ गिरा हूँ। वॉन्गलिंग की कल्टीवेशन यहाँ पर काफी हद तक कम हो चुकी थी। वो फौरन एक पिल खाते हुए कहता है कि पहले तो ली युआंगफेंग की चाय पत्तियों ने मुझे कमजोर कर दिया, और ऊपर से सनटाई ने भी इसी मौके का फायदा उठाते हुए मुझ पर कल्टीवेशन सील का इस्तेमाल कर दिया है। ये दोनों टेक्निक लगातार मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म करती जा रही है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी मैं एक इंसान बन जाऊंगा, मेरे पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं बचेगी। पिछली बार जब इस तरह मेरी हालत हुई थी तब के टाइम मेरी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, और तब मैं ऐसा कमजोर हो गया था। मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कई 100 साल तक कल्टीवेशन करने के बावजूद भी मैं दोबारा इस तरह की सिचुएशन फेस कर सकता हूँ। ये सब कहते हुए वॉन्गलिंग उस प्रोसेस को स्लो करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही सर वो अपने मन में कहता है कि मैंने अपना हर एक कदम फूक फूक कर उठाया, लेकिन फिर भी मैं आखिरकार ऐसी सिचुएशन पर आ गिरा हूँ जहाँ मुझे दूसरों के रहमो करम पर जीना पड़ रहा है। जबकि मैंने खुद से वादा किया था कि अगली बार मैं ऐसी कंडीशन में खुद को आने नहीं दूंगा, मैं खुद को ताकतवर बनाऊंगा, और इतना ताकतवर कि कोई भी मेरा मुकाबला ना कर सके। ये सब सोचते हुए वॉन्गलिंग लगातार परेशान हो ही रहा था। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि यहाँ उस ट्रोल एंसेस्टर और सनटाई के दरमियान भी जबरदस्त फाइट चल रही थी। सनटाई इस खतरनाक फाइट के दौरान अपने कई सारे कॉर्प्स पपेट बाहर की तरफ निकालते हुए ट्रोल एंसेस्टर पर हमला कर देता है। जिन पपेट्स को तो ट्रोल एंसेस्टर ने अपने एक्स का इस्तेमाल करते हुए कई सारे टुकड़ों में काट दिया था, लेकिन असली चाल तो सनटाई की कुछ और थी। वो फौरन अपने इन पपेट्स को एक्सप्लोड कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हुआ। ट्रोल एंसेस्टर भी थोड़ा सा इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ धकेला जाता है। सनटाई यहाँ पर गुस्सा होते हुए उस ट्रोल एंसेस्टर से कह रहा था कि तुम्हें मालूम होना चाहिए, जब दो सोल ट्रांसफॉर्मेशन की कल्टीवेटर के दरमियान आपस में फाइट होती है तो ये फाइट सिर्फ किसी एक की मौत पर ही खत्म होगी, और तुम इसका अंजाम जानते हो कि तुम मारे जाओगे, इसलिए लड़ना बंद करो। जो सुनकर दूसरी तरफ ट्रोल एंसेस्टर भी अपने मन में इस बात को मानते हुए कह रहा था कि बेशक एक मिड स्टेज के सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर से फाइट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, मगर फाइट करने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये कहते ही ट्रोल एंसेस्टर ने एक बार फिर से अपनी पावर अनलीश कर ली थी, जो देखकर सनटाई भी गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम जानबूझकर मेरे हाथों को बांध रहे हो। अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन मुझे तुम्हें जान से मारना ही होगा, मेरे पास भी दूसरा रास्ता नहीं बचा। ये कहते ही सनटाई ने वहाँ पर एक बहुत ही डेंजरस पाम अटैक रेडी करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर सेलेस्टियल एनर्जी भर भर कर डाली हुई थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए सनटाई यहाँ ट्रोल एंसेस्टर पर हमला करते हुए कहता है चूंकि तुमने फाइट करने का फैसला कर ही लिया तो मुझे तुम्हें खत्म करना होगा, चलो मेरी सेलेस्टियल एनर्जी का मुकाबला करो। यहाँ दूसरी तरफ इस अटैक को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर वो ट्रोल एंसेस्टर भी साइज में खुद को बहुत बड़ा बना देता है। वॉन्गलिंग भी इस फाइट को काफी गौर से देख रहा था। दूसरी तरफ वो ट्रोल एंसेस्टर यहाँ पर अपने एक्स को रेडी करते हुए कहता है कि मेरे क्लैन को जरूरत है, हजारों साल में मुझे ये एक मौका मिला अपने क्लैन को दोबारा ऊंचाइयों तक लेकर जाने का, और मैं इस मौके को इस तरह हाथ से जाने नहीं दूंगा। जो कहती है वो ट्रोल एंसेस्टर यहाँ पर अपने एक्स का इस्तेमाल करते हुए तीसरी के साथ उस पाम अटैक से टकरा जाता है। इन दोनों के टकराव से वहाँ पर बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हुआ, जिसके वेव ट्रोल एंसेस्टर को तो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देते हैं, इवन कि उनके मुंह से खून निकल रहा था। मगर दूसरी तरफ सनटाई को जरा कुछ असर नहीं हुआ। वो यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि मैं एक मिड स्टेज के सोल ट्रांसफॉर्मेशन का कल्टीवेटर हूँ, बेशक तुम ट्रोल क्लैन के हो, तुम्हारे पास इनेट डिवाइन एबिलिटी भी होगी, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं हरा सकते। यहाँ वो ट्रोल एंसेस्टर भी सनटाई की बातें सुन रहा है, लेकिन अचानक से उसकी नजर नीचे की तरफ मौजूद वॉन्गलिंग पर पड़ जाती है, इसलिए वो तेजी के साथ वॉन्गलिंग की तरफ बढ़ने लगा ताकि वो उसे पकड़कर यहाँ से भाग सके। और ये देखकर दूसरी तरफ सनटाई अपने कुछ हैंड साइंस बनाते हुए कहता है कि इतनी जल्दी कहा, पहले तुम्हें मेरे थंडर का सामना करना होगा। जिस स्टार्ट थंडर टेक्निक को हासिल करने के लिए मैंने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मैंने एक बंद कमरे में हजारों साल तक इसके लिए कल्टीवेशन करी। इस टेक्निक के सामने कोई भी अर्ली स्टेज के सोल ट्रांसफॉर्मेशन का कल्टीवेटर तो ठीक ही नहीं सकता। ये कहती सनटाई ने अपनी उस थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से ट्रोल एंसेस्टर पर हमला कर दिया, जिस थंडर अटैक से ट्रोल एंसेस्टर भी सीधा टकरा जाता है। लेकिन सच में ये थंडर अटैक वाकई में काफी ज्यादा डेंजरस था, जिसकी वजह से ट्रोल एंसेस्टर काफी बुरी तरीके
से इंजर्ड हो गया। उसके मुंह से और भी जरा खून बहने लगा था और ये थंडर फॉर्मेशन अभी भी बिल्कुल बाकी थी, यानी कि इस तरह के और भी कई सारे अटैक सनटाई लगातार चलता जा सकता है। इसलिए ट्रोल एंसेस्टर सनटाई से डील करते हुए कहता है कि मुझे इस लड़के को लेकर जाने दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि 7 दिन बाद ये लड़का मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। लेकिन सनटाई गुस्से में जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, कभी नहीं, क्योंकि वो जानता है कि अगर वांगलिंग इस आदमी के हाथों में पड़ गया तो इसके पास मेरा सोल ब्लड आ जाएगा और मुझे मजबूरन इसका गुलाम बनना पड़ेगा। यहाँ जब सनटाई ये सब सोच रहा था तभी अचानक इस मौके का फायदा उठाते हुए ली युआंगफेंग वांगलिंग पर पीठ पीछे हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो वांगलिंग को टच भी कर पाता तभी अचानक सनटाई की नजर उस पर पड़ गई थी और साथ ही साथ सनटाई ने अपनी बिजलियां उस पर बरसाना शुरू कर दी, जो कि ली युआंगफेंग के लिए तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इसलिए वो डर के मारे यहाँ से काफी दूर निकल जाता है, जबकि सनटाई भी उसे यही कह रहा था कि तुम दबाकर यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें क्या लगा था कि मेरी नजर तुम पर नहीं रहेगी। साथ ही साथ सनटाई यहाँ पर वांगलिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि इस लड़की की बॉडी पर लगा हुआ सील अभी हाफ कंप्लीट हुआ, मुझे जल्द से जल्द इस ट्रोल एंसेस्टर और साथ ही साथ ली युआंगफेंग से अपना पीछा छुड़वाना होगा। उसके बाद ही मैं वांगलिंग पर पूरी तरीके से इस टेक्निक को एक्टिवेट कर सकता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि ये सिचुएशन मेरे लिए और भी ज्यादा खराब हो जाए। यहाँ पर सनटाई जब ये सब सोच रहा था तभी अचानक दूसरी तरफ हम ट्रोल एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि अपनी पावर्स धीरे धीरे एक्टिवेट करते हुए कह रहा था कि जब से मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू करके पहुंचा था तब से लेकर अब तक मैंने अपनी इनेट डिवाइन एबिलिटीज कभी भी इस्तेमाल नहीं करी, मगर तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। जो कहते ही ट्रोल एंसेस्टर अपने पीछे एक पिलर टाइप से समन कर लेता है जिसके अंदर ब्लैक होल टाइप एबिलिटीज थी और वो तेजी के साथ सनटाई को अपनी तरफ खींचने लगा। सनटाई जब उस ब्लैक होल के अंदर खींचा जा रहा था तो वो भी फौरन अपने पास से कॉफिन बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है कि डीमन चाइल्ड समन हो। यहाँ पर ये कहती है अचानक उस कॉफिन के अंदर से एक डीमन बेबी निकलकर बाहर आ जाता है जिसके 2 सींग भी थे। साथ ही साथ सनटाई ब्लैक होल के अंदर जाने से पहले उसे ऑर्डर देते हुए कहता है कि इस आदमी को खत्म कर दो, इसे जान से मार दो। यहाँ सनटाई तो उस ब्लैक होल के अंदर खींचा गया था लेकिन डीमन चाइल्ड को ऑर्डर मिल चुका है, इसलिए वो अपनी आंखें ओपन करते हुए फौरन तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए सिर्फ एक ही पंच में उस ट्रोल एंसेस्टर की बॉडी से उसकी सोल को बाहर की तरफ पुश कर चुका, जबकि साथ ही साथ उसका हाथ यहाँ उस ट्रोल एंसेस्टर की बॉडी के आर पार हो चुका था। इस डीमन चाइल्ड की ये टेरिफाइंग पावर देखकर तो उस ट्रोल एंसेस्टर को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह की बला है। तभी अचानक वो डीमन चाइल्ड दोबारा तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ उस ट्रोल एंसेस्टर की सोल पर अटैक्स करना शुरू हो चुका। दूसरी तरफ ट्रोल एंसेस्टर अपने मन में कह रहा था कि अभी मैं सिर्फ सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज पर हूँ, मैंने मुश्किल से उस सनटाई को यहाँ से काफी दूर टेलीपोर्ट कर दिया है। अब उस सनटाई के पीछे ये एक बहुत ही टेरिफाइंग बला छूट चुकी है, इसका मैं क्या करूँ, मैं तो इसे फाइट भी नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सच थी। बेशक इस ट्रोल एंसेस्टर ने अपनी सारी की सारी एनर्जी इकट्ठा करते हुए तेजी के साथ उस डीमन चाइल्ड से टकराने की कोशिश करी, मगर इसका फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा वो अपने मन में सोचने लगा कि अगर ये फाइट इसी तरह चलती रही तो मेरी सोल पूरी तरीके से शैटर हो जाएगी, मेरे पास यहाँ से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। जो कहती वो सोल एंसेस्टर तेजी के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसे भागता हुआ देखकर पीछे की तरफ उस डीमन चाइल्ड को भी काफी ज्यादा गुस्सा रहा था और वो भी सोल एंसेस्टर की सोल के पीछे पड़ गया। यहाँ सब लोग जा चुके थे, फाइट्स पूरी तरीके से खत्म हो गई, चारों तरफ शांति फैल जाती है। साथ ही साथ आसमान से स्नो ने भी बरसना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ वांगलिंग काफी ज्यादा इंजर्ड हालत में धीरे धीरे चलते हुए कहता है कि इतनी सारी चालें चलने के बाद और इतनी मेहनत करने के बाद आज के दिन मैं खुश नहीं हूँ। मेरी कल्टीवेशन दोबारा से कम हो चुकी, मेरी स्पिरिचुअल पावर लगातार कम से कम होती जा रही है। किसी ने सच कहा कि कल्टीवेशन का ये रास्ता बहुत ही ज्यादा अजीब है, जिसमें अगले दिन क्या होगा इसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ये सब कहते हुए अचानक वांगलिंग कमजोरी की हालत में नीचे की तरफ गिर जाता है, लेकिन अभी भी उसे मिस लिंगवान की ही फिक्र हो रही थी। वो फिक्रमंद होते हुए मिस लिंगवान को याद करके कहता है कि सिर्फ 8 साल बाद मिस लिंगवान के लिए हेवन दोबारा से वापस आएगा और अगर मैं मिस लिंगवान के साथ ना हुआ तो वो मारी जाएगी। ये बात वांगलिंग को काफी ज्यादा दुख दे रही थी और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।